हमारे तो जो मायावती पार्टी को जावा, चाहे खड्डे में जाओ चाहे सोने पे चढ़ जाओ। हमने तो हर बार मायावती को दे में हम तो मायावती तो खैर अब कहाँ नहीं हो तो खैर हम तो वोट कहीं भी देते हैं, दूसरा आदमी नहीं कहे जी वहीं डालिए वोट। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी यात्रा के तहत इस वक्त हम पहुंचे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक और गांव। इस गांव का नाम है चांदनेर। चांदनेर जो है वो गढ़ विधानसभा में पड़ता है और यहाँ से कौन प्रत्याशी प्रभारी होने वाला है अलग अलग पार्टियों का, ये सूचना हम आपको चैनल पे बहुत जल्द दे देंगे। गढ़ विधानसभा का एक विश्लेषण भी हमने बनाया था जो आपके सामने था। यहाँ जनता क्या मूड है, किसको ये वोट करने वाले हैं। शाम का समय 6 बज चुका है और हम लाइट लगा के अपने कैमरे में जनता से बातचीत कर रहे हैं। मायावती की सरकार बढ़िया लगी हमें। कुछ कारण बताओ दो चार। कुछ कारण बताओ दो चार। अच्छा वह अपना नेता है, कारण क्या जी? आपका नेता है जी हम तो वोट कहीं भी देते हैं, दूसरा आदमी नहीं कहे जी वहीं डालिए वोट, गिनती ना कहीं भी। अगर कहीं डालें भी तो गिनती है ना, सीधे नहीं कहें कि मायावती को ही दी होगी वोट। तो इसलिए आप मायावती को डालते अब हमसे तो किसी से फायदा है ही ना, क्या फायदा बताओ, कोई आके देख रहा है? अभी तो फिलहाल मायावती को देंगे। अच्छा, हाँ जी। और चंद्रशेखर की पार्टी? अभी उसकी पता नहीं है, अभी फिलहाल मायावती को जाएगी वोट। मायावती तो खैर अब कहाँ नहीं हो तो खैर कैसे आएंगी ये बताइए। ऐसे ही आएंगे हमारे पास हुई हिसाब से ही। आपके वोट से? हाँ कितना वोट है ये बताओ। यहाँ तो अपनी बिरादर के हैं, और की तो खैर हम ना कह सकते। कितना है वोट, वही पूछ रहा हूँ ना मैं। हो जाते दिखें 1300 कहाँ हो जाएंगे, 1300 ना होंगे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, बसपा के नेताओं के नाम मालूम है आपको क्या? हमें मालूम ना। मायावती के अलावा ना विधानसभा कौन सी ये मालूम है आपको? ना हमें पता ना। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, बात को रुक जाओ, सीरियस मैटर है। गढ़ विधानसभा आपको नहीं मालूम है? हमें पता ना, हम जाते ही ना। पर वोट डालते हो क्या आप? हाँ वोट डालें। अच्छा, विधानसभा नहीं मालूम आपको ना। तो बाबा साहब को लेके यहाँ के गाँव के लोगों में क्या रुझान है? बाबा साहब के बारे में जानते हैं? जान तो बहुत है। हाँ 14 अप्रैल की जयंती मनती है आप? मन है। अच्छा, हमने तो हर बार मायावती को दे में हम तो क्यों? क्या मायावती बने हैं? क्या बने? मायावती आवे हैं। मुख्यमंत्री? हाँ मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो पहले बनी थी, वो आपको सरकार याद है मायावती की? हाँ हमें याद है। तो आपके गांव के जो बाकी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जो 18 साल से बड़े हो गए, किसको वोट कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ तो देखो मायावती को दे में, पर सब मायावती को देते हैं, पर मायावती की यहाँ हमारे यहाँ आती तो ना। मायावती को आप बुलाना चाह रहे हो गांव में? हम तो चाह मैं अच्छा, आपने मायावती को कब से वोट देना शुरू किया था? हम तो जब से यू अखिलेश की सरकार आई है या आ गया, जब उससे पहले मुलायम सिंह यादव की थी। हाँ तो हम तो जब से मायावती को देना है वोट। अच्छा, मायावती को देते हैं, चाहे हमारे वोट कहीं भी जाओ, पर देते हैं हम मायावती को। अच्छा यहाँ चुनाव में कौन लड़ता है, कौन सा प्रत्याशी आता है, आपको इससे मतलब रहता है? इसे ऐसे ना जानते जी हम, आप ऐसे नहीं पता, ये जानेंगे वो। आप क्या देखते हो उसमें? हाथी देखना है आपको? हाँ हाथी देखना हमें तो। हाँ हम तो और प्रत्याशी बदल जाए कि मायावती आवे। 22 में चुनाव है, दोबारा से वोट पड़ेगी आपकी? अच्छा ठीक है, तो हम तो मायावती को। क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या समस्या आ रही है आपको योगी सरकार में? सरकार मतलब देखो ये सबकी समस्या कड़ी है। आप क्या करते हो, आपका परिवार क्या करता है? तेल बिक रहा बताओ। हम तो जो गरीब आदमी है, और हम तो बहुत ही गरीब हैं। कितने बीघे जमीन है आपकी? हम तो कुछ नहीं है जी, जमीन नहीं है? ना। तो आपका परिवार क्या करता है रोजगार के लिए? रोजगार करते हैं, ऐसे घास फूस लाती हैं, काट के ढोर चुगाती हैं। अच्छा, पट्टे नहीं मिले थे आपको पहले की बसपा सरकार में? नहीं अच्छा, हमें ना मिले जी पट्टे वट्टे। तो आपकी समस्या बहुत सारी हैं आपके? और हमारे तो जैसे अगली समस्या कह रही है बताओ जी, हम तो कर रही है खा रही। जनता की तो जी हमें पता ना, हमें तो अपने घर के और अपने मोहल्ले के बारे में। क्या क्या कह रहा है मोहल्ला आप? हमारे तो जो मायावती पार्टी को जावा, चाहे खड्डे में जाओ चाहे सोने पे चढ़ जाओ, मायावती को वोट देते आए, हम तो मायावती को ही देंगे। वो हारे या जीते इस बात से? या जीतो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। माँ हुई बाप हुई, हम यूँ ना के जिया जिया दूसरे को बाप बनाएंगे। हमारा जब भी बदनाम उस पे, जब भी बदनाम मायावती पे हम। बदनाम हो? बदनाम है। किसने कहा बदनाम हो? हम कह रहे हैं इस बात है, अगर किसी भी चीज़ में तुम लेकर धर के देख लो इस बात है। अरे नो कौन है, SC हैं साले तो मायावती के हुए हैं,
मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप वोट नहीं भी दोगे तब भी जो बीजेपी का विधायक है या बाकी विधायक हैं आप ना चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, हमें तो मायावती को देनी। चाहे खड्डे में जाओ, चाहे हमारे झंडा की नोक पर चढ़ जाओ, हम तो मायावती को देंगे। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे, आजाद समाज पार्टी। वो उस समय पे बताएंगे जैसा माहौल देखेंगे। अभी पलट के 2 मिनट के अंदर ही आप वो मेरा मतलब ये है, वो उस समय पे देखा जाएगा ना। फिलहाल तो हम इस समय मायावती के ही पीछे हैं, उसके ही पीछे होते आए। पलटने का हमारा ये आपने पहली बार वोट कब दी थी आपने? करीब 14-15 साल हो गए। मतलब बसपा को पहले वोट दे चुके हो आप? हाँ, मैं शुरू से उन्हीं को देता आ रहा हूँ, मैंने और किसी को। जो पूर्ण बहुमत की सरकार चली थी बहुजन समाज पार्टी की, वो आपको याद है उस समय क्या काम हुए थे? इस बारे में तो पर ये यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है उस साल ही बनी है वो, घनसुरपुर। अच्छा। तो उन्होंने उस समय पे कितने काम कराए, टोटल काम कराए हमारे इसमें। और उन्होंने ही हमें सर उठा के जीना सिखाया ने। हम लोग तो पहले ये है कि भैया अरे ये तो वो हैं बड़ी छुआछूती, उनके आने से बहुत ज़्यादा बदलाव आया हमारी गांव में। आपको लग रहा है कुछ बदलाव आया है? मतलब बाबा साहब को लेके कुछ जागरूकता बढ़ी है? बाबा साहब की तो बात ही अलग है। उनको तो खैर उनके बारे में तो इस बारे में जिक्र ही करना बेकार है कि उनके बराबर तो कोई महान नहीं, जिक्र करो। ये बताओ गाँव में क्या उनको लेके जागरूकता बढ़ी है? बहुत बड़ी है बाबा साहब के बारे में? हाँ, बहुत बड़ी है। कौन कौन जानता है ज्योतिबा फूले के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में जानता है कोई? अभी करीब मेरे ख्याल से 5 साल के अंदाज में मैं कह रहा हूँ, जो भी है जितने भी लड़के खड़े हैं, 1-2 की तो मैं कहता रहा हूँ, इन लोगों को 70-80% नॉलेज है उनके बारे में। अब नॉलेज है? हाँ, अब है इन 4-5 सालों के बीच में। उससे पहले बस ये है कि हाँ जी बाबा साहब के बारे में नॉलेज ही। लेकिन जब से हमारा बहन जी का हुआ, उसके बाद में फिर उनकी मुलायम सिंह यादव की सरकार आई। उस सरकार में कुछ बदलाव आया। क्या आया कि हमारे लोगों पे बहुत ज़्यादा मतलब वो दिखावा हो लगा पहले की तरह कि भाई मारपीट भी हुई, और कि भाई अरे मायावती के राज में ऐसा हुआ, इस बिरादर ने ऐसा करा, अब इन्हें दबाव में डालो। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे वो करे, तो लोग उस चीज़ को देख के ही बहुत बदलाव में आए। मतलब लोगों को लगा वहाँ सुरक्षा थी, आप कह रहे हैं? सुरक्षा ही जी पूरी, चाहे कोई मानो या मानो, मैं कह रहा हूँ 110%। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे क्या रहा था उस कार्यकाल में? उस समय पे देखो कितनी नौकरियां लगी। आपके गांव से लगी थी? हमारे गांव से भी शायद। आपके जो बड़े भाई रहे? देखो उस समय पे तो मैं पहले से बाहर रह कर रहा। अच्छा। तो मैं यहाँ गाँव में तो करीब ये लगा लो कि साल में ऐसा मान लो जैसे 365 दिन में मुश्किल से 20-22 दिन ही रह कर, यानी मैं बाहर ही रहता था पहले से। अब 22 में जैसे चुनाव हो रहे हैं, योगी सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है 5 साल। अब आपको लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी? आपकी पार्टी जो है बसपा, उसको ले क्या लग रहा है आपको? देखो जी, हमें तो अपनी पार्टी को देना है। नहीं, देना तो है, लेकिन आपको सरकार आती नजर आ रही है वैसे बसपा की? कोशिश तो है, कोशिश तो है, पर अभी कुछ लोगों का मूड बदला हुआ। किसका बदला हुआ है? किसका? ऐसा है अनुसूचित जाति में बदला हुआ है? जैसे कि हम बहुत सी जगह खड़े होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फिर दोबारा से ये सरकार आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकती। योगी सरकार नहीं जा सकती ऐसे कहते हैं लोग। क्या अनुसूचित दलित समाज के लोग कहते हैं? हाँ, नहीं, और लोग कहते हैं। अच्छा, गैर दलित जो है वो कहते हैं? वो कहते हैं, ये बात हकीकत है। अच्छा, आपके गांव में ओबीसी वोटर भी है क्या? अन्य पिछड़ा वर्ग का? प्रजापति हैं, जाट हैं? हाँ ना, अब ना है, पहले थे। जाट कहाँ हैं? कुम्हार है? तो हैं, उनके तो कुछ घर हैं। मतलब ये मान लो कि जैसे हमारे 80 लोगों की अगर 400 वोट हैं तो उन लोगों की 40-50। एससी में कौन कौन सी जातियां हैं आपके गांव में, चांदनेर में? जाट अभी हमारे गाँव में तो वाल्मीकि भी हो गए? वाल्मीकि भी बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन जो चौहान हैं और चमार, इन हम अपनी बिरादर है, इन लोगों के बराबर कैसी टक्कर है लगभग। भीम आर्मी के बारे में जानते हो? हाँ जी। कौन है उसके अध्यक्ष? चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने एक पार्टी बनाई है, आपको मालूम है उस पार्टी का नाम? आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा। हाँ जी। तो आज़ाद समाज पार्टी अभी चुनाव लड़ेगी, तो आप वोट डालते हो क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल बसपा के लिए ही करेंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन भीम आर्मी के साथ आप सक्रिय रहे हो? हाँ, सिर्फ उनकी एक आदत और वो देखते हुए सही है वो। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो दलितों के उत्पीड़न अत्याचार पे संघर्ष करता है, लड़ाई करता है। लेकिन वो पार्टी बना के चुनाव में उतरेंगे जी। और बसपा भी सामने होगी। ये तो खैर वो बात उनकी गलत है, अभी ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ फिलहाल बहन जी को ही सपोर्ट करनी है।
आपके परिवार के बाकी लोग जो हैं वो किस पार्टी को वोट करते हैं? सब बसपा पे वोट है। आप पहली बार वोट करोगे? जी, पहली बार।